सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह अनुपम मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सममित विषम सममित ज्ञात करना और सममित विषम सममित जो अवयव होते हैं उनके योगफल के रूप में व्यक्त करना। आइए अब शुरू करते हैं। इसमें हम सीखेंगे व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। व्युत्क्रम अवयव जो ज्ञात करने की जो विधि होती है उसमें हम प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा सीखेंगे व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। तो उसके लिए व्युत्क्रम अवयव निकालते हैं। तो उसमें देखते हैं हम कि जो प्रारंभिक रूपांतरण होता है उसमें दो तरीके से निकाला जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। इसमें फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास कि हम प्रयोग करेंगे पंक्ति का। पंक्ति के प्रयोग द्वारा। पंक्ति के प्रयोग द्वारा। पंक्ति के प्रयोग द्वारा देखेंगे तो इसमें होता है a इक्वल टू आई ए, और जो दूसरा नियम होता है स्तंभ का प्रयोग करके। इसका होता है a इक्वल टू ए आई। जब हम पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे a इक्वल टू आई ए, और जब हम स्तंभ का प्रयोग करेंगे तो उसमें लिखेंगे a इक्वल टू ए आई। तो इनका प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है, देखिए, एक अवयव में दे रखा है, इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है यदि अस्तित्व है तो। यानी किसी अवयव का अस्तित्व है तो हमें ज्ञात करना है कि इसका व्युत्क्रम अवयव क्या होगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या किया कि a इक्वल टू, सबसे पहले मोड a इक्वल टू, इसको सार्डिक में चेंज करेंगे और यहाँ से इसका प्रसार करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2, टोटल मिला के 5, यानी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? अस्तित्व है। अस्तित्व है। जब क्वेश्चन का अस्तित्व है तो उसका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू आई ए। कौन सा नियम लगा रहे हैं हम? पंक्ति वाला नियम लगा रहे हैं। तो इसमें a के लिए लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 3, और इधर i का है 1 0 0 1 और इंटू a। इधर वाले a का मान निकालेंगे, रखेंगे, और इधर वाले a का मान निकालेंगे और i की वैल्यू रखेंगे। इसमें करने का उद्देश्य होता है कि हमारे पास कि कोई भी नियम लगाए जाए पंक्ति के नियम लगाने के बाद में इधर वाला तो आपका इकाई अवयव बन जाना चाहिए। इधर जो भी बने, कुछ भी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर वाला हमारे पास अवयव में क्या होना चाहिए? इकाई अवयव बनना चाहिए। और इकाई अवयव में क्या है कि आपको नियम लगाते हुए इकाई अवयव जो नियम इधर लगाया जाएगा वही नियम इधर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने इधर कुछ लगाया इधर कुछ लगाया, दोनों तरफ का नियम समान होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें दिख रहा है कि जो हमारी दूसरी वाली पंक्ति है वो बड़ी है और छोटी वाली पंक्ति, जो ऊपर वाली पंक्ति है वो छोटी है। तो हम बड़ी वाली में से छोटी हटाएंगे तो R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इसे माइनस करेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 4। और इसी तरीके से यहाँ 1 और 0, 0 में से 1 जाएगा -1 और 1 में से 0 जाएगा 1 इंटू a। अब यहाँ से हमारे पास फिर भी नीचे वाली पंक्ति बड़ी है तो हम फिर दोबारा से नियम लगाते हैं, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो फिर दोबारा से 1 -1, इसे माइनस करेंगे तो 0, इसे माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा। और यहाँ से 1 0, इसे माइनस करेंगे तो -2 और इसे माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा इंटू a। यहाँ से अब हमने देखा
कि नीचे वाली पंक्ति में 5 है, इसको 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ से R2 इक्वल टू R2 अपॉन 5, R2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 माइनस 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 और 0 और 5, तो 0 में डिवाइड करेंगे 5 से 0 ही रहेगा और 5 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। इसी तरीके से इधर 1 0 माइनस 2 से डिवाइड 2 में डिवाइड करेंगे 5 का और यहाँ से 1 में डिवाइड करेंगे 5 का इंटू ए। अब यहाँ हमारे पास ऐसे 0 बनाना है, इकाई आप भी बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसे जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, इसे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में से ये 0 और 1 ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं लगाया हमने। इसमें से जोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बटे 5 और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 1/5 और ये हमें प्लस कर रहे हैं तो ये हमारे पास प्लस होगा, इसमें 0 में प्लस करेंगे तो प्लस का रहेगा और माइनस का 2/5 और 1/5 इंटू ए। यहाँ से हमारे पास कितना, इकाई आप भी बन गया ये हमारे पास 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 और इधर बचा है हमारे पास ए को इधर लाएंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा तो आई ए इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 हमारे पास ये बन के आया। जबकि हमारे पास होता है आई और ए इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ए इनवर्स ही रहेगी, तो 3/5 और 1/5 और माइनस 2/5 और 1/5 इस तरीके से आपका ये व्युत्क्रम आप भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से अन्य जो भी क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं और क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका a इक्वल टू 2 1 1 1 का व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करना है, यदि अस्तित्व है तो उसी तरीके से इसका अस्तित्व चेक करेंगे। तो मोड a इक्वल टू 2 1 1 1 प्रसार करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। यहाँ से इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है तो अस्तित्व है, अस्तित्व दे रखा है तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू आई ए का मान 2 1 1 1 1 0 0 1। यहाँ से अब हमारे पास ऊपर वाली लाइन बड़ी दिख रही है और नीचे वाले छोटे दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 और 1 और 1 माइनस 2, R1 माइनस R2 कर रहे तो इसे घटाएंगे 1 रहेगा, इसे घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और 0 और 1 इंटू ए। अब हमारे पास नीचे वाली लाइन बड़ी दिख रही है तो यहाँ से R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, तो इससे घटाएंगे तो 1 के लिए हमने कोई नियम नहीं लगाया लेकिन 2 के लिए नियम है, 2 में से R2 में से R1 घटाना है तो R2 में से R1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो 1 रहेगा, इक्वल टू R2 में से R1 माइनस करना है तो R1 के लिए कोई नियम नहीं है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 हो जाएगा, R2 में से R1 कर रहे हैं तो माइनस 1 होगा और इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इंटू ए। ये वैल्यू होती है आई की और ये हमारे पास 1 माइनस 1 और 2 इंटू ए। अब यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हो या ए इनवर्स इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 और माइनस 1 और 2। इस तरीके से आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं जो भी हमें दिया है। तो आपने देखा ये इनवर्स अगर आपको निकालना है, व्युत्क्रम आप भी निकालना है तो इस तरीके से आप 2x2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हल कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर लेंगे जिसमें हम इस प्रयोग करेंगे, इसमें अभी हमने प्रयोग किया है पंक्ति का, अब नियम लगाएंगे स्तंभ का। एक बार उससे भी चेक करते हैं क्या उससे आ सकता है क्या नहीं, देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिया हमने a इक्वल टू हमें दे रखा है 3 1 5 2, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें हमें a इनवर्स ज्ञात करना है तो अब हम इसमें नियम लगाएंगे स्तंभ का। तो a इक्वल टू आई ए
लेकिन हमें लगाना है ए आई का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें लगाते हम स्तंभ का नियम लगाएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3152, ए 1001। अब हम इसमें पंक्ति का नियम लगाने की बजाय हम नियम लगाते हैं स्तंभ का। तो C1 में से C2 माइनस करेंगे, तो C1 माइनस 2C2, 2 गुना करके माइनस करना है, तो 3 में से 2 गुना करेंगे तो माइनस करेंगे, ये बनेगा हमारे पास कितना 1, 2 गुना करेंगे तो ये बनेगा 1, और 1 और 2, यहाँ से ए, यही नियम आपको इधर लगाना है कि C1 में से 2 गुना करके C2 हटाएंगे तो 1, 2 गुना करके घटाएंगे तो -2, और 0 और 1। यहाँ से वो हमारे पास ये वाली लाइन आपको 0 दिख रही, ये बड़ी दिख रही, तो यहाँ से C2 इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 में से C1 माइनस करेंगे तो 1 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1, इक्वल टू ए 1 माइनस 2, इसे माइनस करेंगे तो -1, इसे माइनस करेंगे तो 3। C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, इसे माइनस करते हैं तो ये बनेगा 1 0 0 1। ए ऐसे यहाँ से C1 में से C2 माइनस करेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का है, ये घटाने पर प्लस बन जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, और -1 और 3। ये वैल्यू हमारे पास आई की बन गई, ए 2 -5 -1 3। यहाँ से इसको या ऐसे लिख सकते हो ए इनवर्स इक्वल टू 2 -5 और -1 और 3। इस तरीके से आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन हो आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, चाहे पंक्ति का नियम लगाएं चाहे स्तंभ का नियम लगाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 आव्यूह हमें लगा के दिए हैं क्रम में और बराबर 0 दे रखा है। हमसे कहा गया कि x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करें तो इसमें आपको अपनी मर्जी से कोई से भी 2 आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 आव्यूह का गुणा करेंगे हम, स्टार्टिंग के 2 का गुणा करते हैं, इसका इसमें करेंगे। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम तो इसमें करेंगे पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, तो पंक्ति का स्तंभ में तो ये बनेगा हमारे पास 1 4 प्लस 1 का 1, 2 का 4 और 1 का 1। फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 का 2, 2 1 जा 2, और 2 का करेंगे 0, और ये 1 का करेंगे 0। फिर इसका करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, तीसरे वाले में करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या 0 2 और 2, और यहाँ से ये हमारे पास 0 2 x। इसे जोड़ेंगे तो 4 5 6 बन जाएगा, और 2 का 2 रहेगा, और 2 और 2 4। यहाँ से ये बनेगा 0 2 x। गुणा करते हैं तो 6 का करेंगे 0, 2 दूनी 4 और प्लस 4 एकम 4x बराबर 0। तो ये आपका 4x इधर ही रहेगा, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x और -4 और बट्टे 4, तो x और निकलेगा -1। इस तरीके से आप अगर अन्य कोई क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन लिया हमने, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना, यानी कि a बराबर 3 1 -1 2 दिया है, तो a² - 5a + 7i ज्ञात, ये सिद्ध करके देना हमें। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसके अनुसार a² की, तो सबसे पहले निकालते a²। तो a² निकालने के लिए हम लिखेंगे a इंटू a का मान है हमारे पास 3 1 -1 2 इंटू 3 -1 1 2। इसका मल्टीप्लाई करें तो 3 3 का 9 -1 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2। फिर इसके बाद करेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 पंक्ति का स्तंभ में। तो यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। इस तरीके से हमने a² का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हमें सिद्ध करना है उसका LHS लेते हैं। LHS हमको दिया गया है a² - का 5a + 7i।
तो ए स्क्वायर का मान है 8, 5 माइनस 5 3 माइनस का 5, ए का मान है हमारे पास 3 1 माइनस 2 माइनस 1 2 और प्लस 7, आई का मान 1 0 0 1। तो यहां से 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 का गुणा करेंगे 15, 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। तो यहां से इसे घटाते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 और 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 जाएगा तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घट जाएगा 0 और 10 में से 3 जाएगा तो माइनस 7 और प्लस ये हमारे पास है 7 0 0 7। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 0 0 0 0 शून्य आप भी प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या दर्शा सकते हैं, 0 दर्शा सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि LHS हल करके RHS को निकालना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।